दोस्तों नमस्कार, मैं हूं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं ई रेडियो इंडिया। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हम अवेलेबल हैं। जहां पर भी आप हमें देख रहे हैं, अपने प्यार और स्नेह से ज़रूर आशीर्वाद दीजिए। साथ ही पिछले दिनों इलाहाबाद के त्रिवेणी घाट यानी संगम पर जाना हुआ। इलाहाबाद का नया नाम अब प्रयागराज हो चुका है, तो प्रयागराज के संगम घाट पर जाना हुआ, जहाँ पर हमने स्नान भी किया और इसके बाद बड़े हनुमान जी का दर्शन किया। दोस्तों वहीं पर एक किला भी है जिसका भ्रमण करने से रह गए, लेकिन हर बार वहाँ पर जब भी जाते हैं तो किले का भी भ्रमण करते हैं। और कहा जाता है कि त्रिवेणी घाट पर बने हुए जो हनुमान जी हैं, जिन्हें हम लेटे हनुमान जी या बड़े हनुमान जी भी कहते हैं, वहाँ पर जब भी वर्षा ऋतु आती है और बाढ़ का एक समय आता है तो इस समय गंगा जी ज़रूर बड़े हनुमान जी को स्नान कराने के लिए वहाँ पहुँचती हैं, ऐसी वहाँ की धारणा है। और हर साल ये प्रक्रिया होती है, हर साल इसका दोहराव होता है। तो इस बार हम भी वहाँ पर गए थे। गंगा और यमुना नदियों का संगम वहाँ पर है और हर साल इलाहाबाद के इस घाट पर 3 महीने का जो कल्पवास होता है, आप सभी लोग उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम हैं संगम नगरी प्रयाग में और यहाँ पर स्नान करने आए हैं। संगम नगरी प्रयाग की महिमा तो आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर लगभग 3 महीने का जो समय चलता है दर्शनार्थियों का, यहाँ पर उसमें बहुत भीड़ लगती है। और आज बड़ा अच्छा दिन है कि हम यहाँ पर आए हुए हैं और तमाम लोग यहाँ पर, आप देख रहे होंगे पीछे कितनी सारे नाव खड़ी हुई हैं। ये गंगा यमुना जिसे हम लोग होकर गुजर रहे हैं और यहाँ पर हमने संगम तट पर स्नान किया है, माँ गंगा का आशीर्वाद लिया है और इस आशीर्वाद के साथ एक बार पुनः अपनी कर्म भूमि की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। और सामने आपको दिखा दूँ, सामने जो है अकबर का किला आपको देखने को मिलेगा यहाँ से सीधे। और ये निषाद राज भाई हैं, ये हमें यहाँ पर घुमाए हैं और नाव पर लेकर गंगा स्नान कराया इन्होंने, तो बहुत अच्छा लगा। आपको भी अगर मौका लगे तो एक बार यहाँ ज़रूर आइए और गंगा में स्नान कीजिए। माँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों बहनों का आशीर्वाद लेकर अपने घर ज़रूर जाइए। हम वहाँ पर पहुँचने के बाद बहुत धूप थी, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। धूप इतनी तेज़ है कि अगर आप पैदल वहाँ पर तकरीबन 1 किलोमीटर चल लें तो शायद आपको भूख लग जाए या प्यास बहुत तेज़ी से लगे। तो हम वहाँ पर नाव पर बैठकर तकरीबन 1 किलोमीटर के अंदर त्रिवेणी संगम के बीच धारा में गए और वहाँ से हमने गंगा जल भी बोतल में लिया और वहाँ से वापसी आए। कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से तमाम तरह के जो पाप हैं उनका नाश होता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि गंगा में स्नान करने से आपका मन भी पवित्र होता है और आपका तन भी पवित्र होता है। तो इसलिए आपको जब भी मौका मिले तो गंगा स्नान करें। और संगम जैसे स्थान पर अगर आपका आना हो रहा है या थोड़ा सा प्रयास करके आप वहाँ पहुँचने में सक्षम हो रहे हैं तो ज़रूर पहुँचिए और वहाँ का लुत्फ़ लीजिए, आनंद लीजिए, आध्यात्मिक लाभ भी लीजिए और सांसारिक लाभ भी लीजिए। सामने जो आप बिल्कुल दूर वो नज़ारा देख रहे हैं, उस जगह पर हमने स्नान किया था और इस वक्त अब हम घाट की तरफ बढ़ रहे हैं नाव पर बैठकर। तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी है घाट से, जहाँ से नाव से बैठकर जाते हैं स्नान करने के लिए बीच में। आप चाहें तो वैसे भी बिना नाव के भी स्नान कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा अच्छा माहौल लेना है, ज़्यादा एंटरटेन या मनोरंजनपूर्ण तरीके से आपको स्नान करना है और साथ ही साथ अध्यात्म की गहरी डुबकी लगानी है तो आपको नाव का सहारा लेना पड़ता है। उस जगह से अब हम लोग बिल्कुल किनारे आ गए हैं। अब आप देख रहे होंगे ये किनारा, बिल्कुल यहाँ पर नावें तमाम तरह की लगी हुई हैं और यहाँ से हम बैठे थे और अब यहाँ से माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए।